تو नाज़रीन इकराम इस वक्त आप सामने अलीमा आपा को देख सकते हैं जो इस वक्त पंखा झल रही हैं और इस वक्त इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनका बेटा आए। और साथ आज नाज़रीन इकराम बहुत से लोग यहाँ पर जमा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सामने तैयबा राजा को आप देख सकते हैं। इस वक्त जो डॉक्टर उस्मा है वो इस वक्त सामने मौजूद हैं और ये इस वक्त ETC कोर्ट के हालात हैं। तकरीबन 2 घंटे इनको यहाँ पर बैठे हुए हो चुके हैं। अलीमा आपा ने कल बताया था कि मैं पहले अपनी कोर्ट में जाती हूँ, फिर मेरी जो बहन है वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है, फिर मैं अपने भाई के केसेस भी देखती हूँ। अब एक और केस का ज़्यादा इजाफा हो गया, लेकिन उनको नहीं पता था कल जब वो मुझे बयान दे रही होंगी तो ये तीसरा भी इजाफा हो जाएगा। तो आज आप देख सकते हैं इस माँ की हिम्मत को। नौरीन खानम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तशरीफ फरमा हो गई हैं, साथ उनके डॉक्टर उस्मा बैठी हुई हैं और इस वक्त नाज़रीन किराम कोर्ट में इस वक्त हब्स का आलम है। इस वक्त कोर्ट के अंदर जो AC भी हैं वो काम करना बंद करके इतना यहाँ पर रश है। कोर्ट रूम के अंदर इस वक्त प्रीमिसेस के अंदर आप समझ लें कि मोबाइल अलाउ नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर इस तरह की वीडियो में बनाना पड़ रही है। ये ऑडियो भी रिकॉर्डेड ऑडियो है ताकि मैं आपको बता सकूं कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। तीनों बहनें आप देख सकती हैं, जिस तरह से मैं बार बार ये कहूंगा, जिस तरह फातिमा जिन्ना कायदम के साथ खड़ी रही, इस तरह इमरान खान के साथ तीनों बहनें खड़ी हुई हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि शेर शाह को पेश कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर उस्मा नौरीन खानम साथ ही खड़ी हुई हैं, अलीमा आपा भी खड़ी हुई हैं। एक माँ को लेकिन अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस किस तरह से उनको हटा रही है आप ये मुलाजा कर सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि भाई हमें मिलने दिया जाए। ये सामने आप देखेंगे तो शेर शाह बैठा हुआ है, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। अब वकला की रिटेलिएशन बढ़ती है और वकला इस वक्त कह रहे हैं कि हमसे कम से कम मुलाकात करवाने दो। तो साथ में जो अशरफ साहब हैं, जो इन्वेस्टिगेटर हैं, ये आप देखें जो इनकी लातें इस वक्त आपके सामने दिख रही होंगी, तो ये बिल्कुल अलीमा आपा के बिल्कुल सामने खड़े हुए कि बिल्कुल कोई आए भी ना। नूरीन आपा साथ में खड़ी हुई है तो ये उनको धक्का देते हैं। ये आपके सामने नाज़रीन किराम उनको हाथ लगा रहे हैं कि भाई आप पीछे हो जाएं, बिल्कुल पीछे हो जाएं। वो खाला है उनकी, लेकिन इनको कोई शर्म हया, मतलब कि वो चीज जो है, वो जो मादा है वो पास से भी नहीं गुजरता। तो ये इस वक्त कोर्ट्स के हालात हैं। पुलिस इस वक्त आप देख सकते हैं चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है और अलीमा आपा को वो नहीं मिलने दे रहे। अलीमा आपा इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त बैठी हुई थी। ये बड़ी ही मखसूस रिकॉर्डिंग है जो हमने की है। और इस वक्त आप देखें ये शेर शाह है जिसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं और इनकी फैमिली इनसे मुलाकात कर रही है। पहले नहीं मिलने दिया गया, लेकिन फिर वकला ने शोर शराबा किया, उसके बाद उनको मुलाकात करने दी गई। इस वक्त ETC कोर्ट के हालात ये है। डिस्चार्ज हो जाएगा, मेरिट यही है, इसी अदालत का फैसला है। तो उसमें इतनी सख्ती करने की क्या, वो असल में ऊपर से जो है ना वो सख्ती। कोर्ट के ऑर्डर सर, कोर्ट के ऑर्डर बाहर बना सकते हैं वीडियो, आप हम बताएं। अदालत तो बाहर, अदालत तो बाहर ही है ना सर। नहीं यार बात चल रही है, मेरी बात। तो इस वक्त मैं ETC कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। अगर आप इस वक्त मेरे पीछे हाथ देख लें तो ETC कोर्ट है। जज साहब ने जो ऑर्डर्स किए हैं वो ये है कि कोई भी मीडिया पर्सन जो है वो अंदर मोबाइल नहीं लेके जा सकता, और साथ ही मीडिया पर्सनस के लिए उन्होंने साथ हिदायत की है कि आइंदा के बाद वो सिर्फ कॉपी और पेंसिल लाएंगे, यानी कि 19वीं सेंचुरी में चले हैं आप, और यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे हाथे में जो कारकुन मौजूद हैं आप देख सकते हैं, जो इस वक्त लोग यहाँ पर आए, जो आर्गूमेंट हुए वो भी इंशाल्लाह हम आपको वक्त ब वक्त बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम जो इस वक्त ETC कोर्ट के हालात हैं वो आपके सामने। अभी कोर्ट रूम के अंदर मोबाइल जाने से उन्होंने अलाउ नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते, कॉपी पेन लेकर आ सकते हैं कोर्ट के अंदर। और हाथे के बाहर भी पुलिस को हम देख रहे हैं कि हमसे मोबाइल छीन रही है, हम मना कर रही है वीडियो बनाने से। ये इस वक्त जो जमहूरियत का आलम है, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या है? और अलीमा आपा को आज अपने बच्चे से भी नहीं मिलने दिया गया, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, जिस तरह इस मुल्क में आइन कानून जमहूरियत को रोंद के रख दिया गया है और अदालतों को कैमरे से डर लगता है, उसमें क्या है, आज तो सुप्रीम कोर्ट वीडियो लिंक पूरी दुनिया को दिखाती है, तो ETC कोर्ट जो है वो कहती है कि नहीं वीडियो लिंक इधर आप कैमरा ना लेकर आए। साफियों को जिस तरह तजलील किया जा रहा है, वकला को, और पूरा जो ETC कोर्ट को एक पुलिस स्टेट बना दिया गया है। इसके अलावा आप देखें कि ये जो केस है इसमें आप कल एक भाई का 8 दिन का रिमांड इसी जज साहब ने दे दिया और आज उसी के डिस्क्लोजर पे दूसरे भाई को रात अगवा किया और आज उसको गिरफ्तारी डाल दी। कहते हैं इनके पास कोई एविडेंस नहीं, 28 साल बाद ये प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। और ऐसी प्रोसिक्यूशन जिसमें हज़ारों दर्जन लोग हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और बहुत सारे जो हैं वो उसमें इलीगल सजा भी हो चुकी है। और उस सजा के बाद आज देखें कि इस मुल्क में आइन और जमहूरियत और इंसाफ का जो कत्लेआम किया जा रहा है और लोगों की जो बीमारी का तकद्दुस बहाल करके, और इसमें आप देखें आइन को, कानून को रोंद कर जो एक पुलिस स्टेट बन गई है पंजाब में, और इस तरह लोगों को गिरफ्तारियाँ होती हैं और इस तरह अदालतों को भी
बे तौकीर किया जा रहा है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और हम समझते हैं कि मुल्क में आइन और जमहूरियत और इंसाफ के लिए और उसकी जद्दोजहद की ज़रूरत है और हम उसके साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो वकला हज़रात ने आर्गूमेंट्स किए कि एक बंदा 27 महीने बाद आपको याद आ रहा है कि जनाब उसको आपको 9 मई में डालना था, और जज साहब के अपने रिमार्क्स हैं इस पे कि जी आप पूरा लाहौर पकड़ के ही क्यों नहीं डाल देते उस पे क्या कहते हैं 780 में, और उसमें क्या कहते हैं 96/23 में, तो उस पे तो उनके खुद रिमार्क्स हैं। ऐसा एक मजाक केस बन चुका है कि इसमें पुलिस ने इतनी दिहाड़ियां लगाई हैं, इतने दिहाड़ियां लगाई हैं कि लोगों को उठाते हैं 9 मई में डाल देते हैं, किसी आम लोगों को राह चलते को और पकड़ के पैसे लेकर छोड़ देते हैं। आप ये देखें कि एक कल शाहरेज खान को परसों गिरफ्तार किया, घर से उठाया, और हालांकि वो तो मतलब है कि चित्राल में था पहले, उसकी वीडियो फुटेज इंस्टाग्राम के उसकी मौजूद है। 9 मई के दिन चित्राल में है, 750 किलोमीटर दूर यहाँ से। और आज उसके दूसरे भाई को कल उठा के आज अदालत में उसके डिस्क्लोजर पे पेश कर दिया है। मैं समझता हूँ ये आइन और कानून का मजाक बना दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अच्छा ऐसा मौजूद थे, ETC के इस वक्त खाते में मौजूद हैं। मजीद लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे बात करते रहेंगे। हमारे सामने इस वक्त परवेज साहब मौजूद हैं, एक बेहतरीन आर्गूमेंट करते हैं और बड़े जबरदस्त और डेडिकेटेड बंदे हैं। सर मुझे थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि साया है और हम बात कर सकें। मजाक बन चुका है अदालतों का, इस वक्त मोबाइल्स अलाउ नहीं है अंदर कोर्ट्स में। उन्होंने कहा कि जी आप कोर्ट्स में मोबाइल नहीं ला सकते, मीडिया को लिखने की भी इजाजत नहीं है, हाँ आप कॉपी पेंसिल ला सकते हैं। दूसरा आता ये कि जज साहब ने तो अपने रिमार्क्स थे 96/23 में कि आप पूरे लाहौर को पकड़ के क्यों नहीं डाल देते, तो अब इसमें उनको क्या रिलीफ नहीं देनी चाहिए? जाहिर बात है रिलीफ क्या, उनको इंसाफ का तकाजा यही है कि उसको बेल देनी चाहिए। आपके इस पे क्या रिमार्क्स है प्लीज? देखिए इसमें 2 आर्गूमेंट हुए हमारी तरफ से। एक उन्होंने वीडियो पेश की कि ये बंदा वीडियो में खड़ा है, उसके जो जवाब में हमने एक वीडियो पेश कर दी है जिसमें जासमीन राशिद साहिबा की थी इसी अदालत में, जिसमें उनको डिस्चार्ज कर दिया गया इसी बुनियाद पे कि वीडियो कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वीडियो देखी जाती है एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सस्पेक्ट अब तकरीबन 28 माह बाद एक बंदा उसका भाई कल गिरफ्तार होता है और भाई बयान दे देता है कि मेरे साथ दूसरा भाई भी था। इससे बड़ा को मजाक है अदालती सिस्टम के साथ। ये तो जजेस कोई मजिस्ट्रेट तो नहीं है, ये 19वें ग्रेड के दहशतगर्दी अदालत के जजेस हैं। इनको तो मैं कहता हूँ इस पुलिस को अंदर भेजना चाहिए, अच्छा मुलजिम को नहीं, इन पुलिस एहलकारों को अंदर भेजना चाहिए। अगर इंसाफ, जिसको आप इंसाफ कहते हैं, इंसाफ करें तो इनको अंदर जाना चाहिए। मैं सर एक चीज हमें समझ नहीं आई कि आज अलीमा आपा को उनके बेटे से मिलने नहीं दिया गया। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर अशरफ साहब थे, मैं नाम लूंगा, तो वो तो बिल्कुल सामने डट गए खड़े होके, और अमिताभ बच्चन की तरह कद भी उनका बड़ा है तो उन्होंने कहा जी कोई आगे नहीं आएगा। नूरीन आपा को भी धक्का दिया। ये कहाँ का इंसाफ है सर? देखिए बात यह है कि पुलिस ये तो बेचारे इंस्पेक्टर है, यहाँ तो DIG रैंक के बंदों और IG को लोग धक्के मार के ये काम करवा रहे हैं। अगर इनके अफसरान जो हैं पुलिस के, अगर इनके अफसरान हिम्मत करते तो आज इनके इंस्पेक्टर्स को ये दिन ना देखना पड़ता कि वो बेचारे चौकीदार बने हुए हैं कि खोटू ना बने, माँ बाप बात ना। कौन सा ये ओसामा बिन लादन या अहमद अजहरी को यहाँ पेश किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन एक सस्पेक्ट है और उससे पहले 109 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं सेम रोल पे, तो वो भी आज इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएगा। मेरिट यही है, इसी अदालत का फैसला है, तो उसमें इतनी सख्ती करने की क्या, वो असल में ऊपर से जो है ना वो सख्ती कोर्ट के ऑर्डर, सर कोर्ट के ऑर्डर हम बाहर बना सकते हैं वीडियो, आप हम बताएं। अदालत तो बाहर, अदालत तो बाहर ही है ना सर? नहीं यार बाहर चले यार, ट्रेनिंग में बाहर मेरी बात सुनो, अदालत के अंदर ना है। कोर्ट में जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं सर, DSP साहब मेरी बात नहीं बन रही। जज साहब ने रिमार्क्स दिए, ही टोल्ड अस कि आप बाहर जाके मीडिया बनाएं, हम आपको मीडिया को बाहर इजाजत देते हैं। मीडिया को उन्होंने कहा है अलाउ किया, हम मीडिया हाँ आप कर ले पता, हम बंद जाए पता कर। मोहतरम बताइएगा कि आज हमने देखा कि जो जज साहब के अपने रिमार्क्स से, जिसपे उन्होंने कहा था 96/23 में क्या आप पूरे पंजाब को ही अंदर करेंगे, क्या उस पे भी अपनी रिमार्क्स पे भी जज साहब खड़े हुए हैं? और क्या उनको, आपको लगता है कि आज आइन और कानून की बालादस्ती होगी और उनको जो शेर शाह भाई हैं उनको आज बेल मिल सकेगी? थोड़ा इस बारे में बताइएगा। दूसरा सर, आज पुलिस का हमने देखा एक रवैया बड़ा एक अनप्रेसिडेंटल था जिसमें उन्होंने साफियों को निकाल दिया। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि आप मोबाइल ना लेकर आए और उन्होंने पेपर्स भी अलाउ कर दिए कि आप पेपर रखें लेकिन आप अंदर ना लेकर आए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि आप बना सकते हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आज जो कुछ भी हुआ ये मामला क्या है और इस पर आपके क्या रिमार्क्स हैं? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि एक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी होती है अदालतों के अपने फैसलों के बारे के अंदर। यहाँ पे 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो बात यह है कि
डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक वीडियो दिखाई गई थी अदालत के अंदर और उसी बेसिस के ऊपर कि उनके वीडियो की कोई तस्दीक नहीं कराई गई थी तो उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज भी यहाँ जज साहब के आगे एक मोबाइल के ऊपर एक वीडियो दिखाई गई, कोई बयान नहीं दिखाया गया कि ये वीडियो किसने बनाई है, क्या हकीकत उसकी क्या है, और उसकी बेसिस पे इन्होंने 30 दिन का रिमांड मांगा है। सो जहाँ तक हमारी बात है, हमने तो सारी वकीला टीम ने एक ही बात की है कि ये रिमांड तो दूर की बात है, इनको इस केस से डिस्चार्ज करना चाहिए। और उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि शेरशाह खान जो हैं ना वो FIR में नामजद हैं, ना सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद हैं, और सिर्फ उन्होंने कहा है कि जी 22 अगस्त यानी कि कल के दिन उनको किसी बयान की वजह से शनाख्त करके और उन्होंने को एक्यूज के बयान की बेसिस के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये केस देखें 9 मई 2023 से मुंसलिक है। कल इनके भाई को 23 सितंबर 2023 की एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर ना कभी उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया गया, ना उनको कभी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, और उनको 8 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। तो आज भी बात यह है कि इनको तो वो कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि जी अभी शामिल तफ्तीश किया है। फिर इस पे हमने इस बात पे भी कहा कि कोई एक्यूज की कोई स्टेटमेंट पे आप किसी को शामिल तफ्तीश या इस तरह केस में एक्यूज बनाना जो है, वो भी कोई एक्यूज जो पुलिस की डिटेंशन में हो, उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स मौजूद हैं कि उसकी वैल्यू नहीं होती। तो कोई तरीक़ेकार इन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ। कल की तारीख तक इनको ये मतलूब नहीं थे, किसी रिकॉर्ड में नाम नहीं है, और कल कोर्ट में ये पेश हुए अपने भाई के केस के अंदर मौजूद थे। तो और क्या बात करें। जहाँ तक दूसरी बात है, देखें बिल्कुल ओपन ट्रायल होना चाहिए, ओपन कोर्ट होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जी अदालत के अंदर मीडिया की मौजूदगी ज़रूरी है ताकि जो हक़ाइक़ पर मबनी जो रिपोर्टिंग है वो हो सके, वरना ही तो अदालतों को यही शिकवा रहता है कि उनके बयान जो हैं या बातें अदालत के अंदर वो किसी और तरह रिपोर्ट मैनिपुलेट करके चली जाती है। तो बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया मौजूद हो और मनोअन बात जो है वो आवाम तक, पाकिस्तान की आवाम तक अदालतें खुली, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नजर आना चाहिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब हम हमसे बात कर रहे हैं तो मोहतरमा कह रहे हैं कि चले जाएं बाहर, तो जबकि हम प्रीमिसेस में है भी नहीं, कोर्ट से हम बाहर आ चुके हैं। बख्शी खाना मेरे पीछे है। आपको क्या लगता है कि ये मीडिया की जो आवाज इस वक्त बिल्कुल बंद करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है? मेरे ख्याल में मीडिया ने भी अब देख लिया है पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की बात नहीं है। ये नहीं मैं कहूँगा कि कोई इमरान खान का भांजा हो तो उसके केस में आके कवरेज आप ज्यादा करेंगे। मीडिया एट द एंड ऑफ द डे एक सतून है रियासत का, और मीडिया देख रहा है कि कानून और इंसाफ के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो उसको हक़ाइक़ को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है उससे मौजूदा जो हुकूमत होती है उसको तकलीफ होती है। समझना ये चाहिए कि कल को यही मीडिया जो है, ये अगर आपके साथ ज्यादती हो रही होगी तो आपके साथ भी खड़ा होगा। बिल्कुल। तो अगर आपका नया पाकिस्तान है तो वो नया पाकिस्तान सबके लिए है। बिल्कुल। किसी उम्मीद है मुझे कि किसी एक पार्टी का नहीं है। बात बिल्कुल इतनी सी है कि मीडिया को तो आवाज़ बनना है, रिपोर्टिंग करनी है और हक़ाइक़ पे मबनी करनी चाहिए। जो नहीं करता हक़ाइक़ पे मबनी, उसके लिए कवानीन मौजूद हैं और उसके खिलाफ आप एक्शन लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने इस वक्त ब्रेस्ट में उमैर साहब हैं। उमैर साहब, आपने आज अदालत में तमाम हियरिंग भी सुनी, तमाम चीज़ें भी देखी आपने। आपके क्या रिमार्क्स हैं कि एक आदमी जब उनके ही रिमार्क्स सामने रख दिए जाएं और वो खुद डिस्चार्ज कर रहा हो, जबकि ऑब्जेक्शन लगा रहा हो पुलिस वालों पर कि क्या आप सारे पंजाब को लेके जाएंगे इसमें, तो सर इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं और क्या समझते हैं आज क्या इनको इस इंसाफ के ऊपर अपनी फैसला करना चाहिए या नहीं? प्लीज़। देखिए, फैसले तो इंसाफ के मुताबिक होने चाहिए और यही तवक्को होती है। बाकी फैसला जो करना है अभी रिमांड ऑर्डर में, वो तो जज साहब का प्रोगेटिव है, वो अभी करेंगे, सामने आ जाएगी। मगर जो सबसे अहम चीज़ है जो कल से जज साहब ने नोटिस ही नहीं की, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इत्तिमा बयान जो सितंबर 2023 का हवाला दिया जा रहा है, वो इत्तिमा बयान इंटरपोलेटेड है। यही इत्तिमा बयान जब पहले पेश किया गया था उसमें शारेज़ अजीम का कहीं नाम नहीं था। आज किस तरह से वो नाम ऐड हुआ है? ये कोर्ट के साथ फोर्जरी हुई है। जब कोर्ट के साथ फोर्जरी हुई है तो कोर्ट को 476 की कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक कोर्ट इस पर क्यों खामोश है? और मैं समझता हूँ ये पूरा सबसे बड़ा नुक्ता है जो कि प्रोसिक्यूशन को बुरी तरह से एक्सपोज करता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये किसी हद तक जाएंगे, और ये जा रहे हैं। और कोर्ट ही आखिरी दिफा होती है अक्यूज़ का, और अगर आज कोर्ट अक्यूज़ का दिफा नहीं करेंगी और वो इस वजह से इम्प्लिकेट होने देंगे कि एक भाई के बाद दूसरे भाई को, क्योंकि उनकी बहन किसी को खटकती है किसी को खटकती है। नाज़रीन किराम, आखिरी जुमला बहुत ज़बरदस्त और जामिया था, और इस वक्त नाज़रीन किराम ETC के ये हालात हैं। मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे।